नमस्ते दोस्तों। आज सेबी के डायरेक्शंस पर एनएससी और बीएससी ने स्पेशल ट्रेडिंग सेशन खोला था। बाकी मॉर्निंग में कुछ काम होने की वजह से मैं आज मार्केट में थोड़ा लेट आया और ट्रेड लेने की इच्छा भी नहीं थी, तो इस वजह से भी ट्रेड नहीं किया। बस एक एनालिसिस किया जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। आयशर मोटर का चार्ट्स अराउंड 12 बजे मैंने इसको देखा। इसको लगा लेते हैं 5 मिनट पे। 12 बजे के लगभग ये कुछ यहाँ पे ट्रेड कर रहा था, इस जोन में, जब मैंने इसे देखा। तो उस समय मैंने जो इसमें एनालिसिस किया वनडे पे जा करके, वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। आयशर मोटर्स का ओवरऑल जो ट्रेंड है, एक डाउनवर्ड्स है, जिसमें ये लोअर लोज लगाता हुआ जा रहा है। कल फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ, या इसको हम यहाँ से देखेंगे तो ये लो लगा, ये हाई लगा, ये लो लगा, ये हाई लगा, ये लो लगा। कल फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि इस प्रीवियस कैंडल का हाई ब्रेक कराया गया, बट एट द सेम टाइम इसने प्रीवियस कैंडल का लो भी ब्रेक किया, बहुत माइनर से ब्रेक किया, बट लो ब्रेक किया। जिस वजह से 19 तारीख की कैंडल हाई वॉल्यूम होने के बावजूद भी हाई वॉलेटाइल नेचर की वजह से हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट कैंडल नहीं है। हाई वॉलेटाइल कैंडल के ब्रेकआउट्स को ट्रेड किया जाता है, इसके अंदर ट्रेड ना करने की सलाह दी जाती है, वो थोड़े रिस्की होते हैं। तो अगर इसके ट्रेड्स हमें करने होते हैं तो इनके ब्रेकआउट्स को हम ट्रेड करते हैं। तो जिस वजह से वनडे पे जब मैंने इसमें मार्किंग करी तो मेरी मार्किंग्स आई लास्ट लोअर लो जो मार्केट ने लगाया था उसके हिसाब से 17 की कैंडल का लो और 18 की कैंडल का हाई। अब मार्केट को अगर कंटिन्यूशन में सेल होना है तो यही दो जोन हमारे पास निकल के आते हैं। कंडीशन वही है जो टाइटन के और इन्फोसिस के एनालिसिस में थी। प्राइस को हमारी लाइंस के नीचे खुलना है, ऊपर जाना है, और रिजेक्शन 5 मिनट पे हमें दिखाना है, और फिर वहां से हम उसको सेल प्लान कर सकते हैं। टारगेट जो इसमें हम ले सकते थे वो 18 जनवरी की कैंडल के लो तक। अब जब हम 5 मिनट में इसके अंदर जाते हैं तो ये खुला तो अंदर ही, लेकिन इसने तुरंत हाई ब्रेक कर दिया, और हाई ब्रेक करने के बाद ये तुरंत हमारे प्राइस के, हमारी लाइंस के अंदर आ गया। यहाँ इसने एक मदर कैंडल का फॉर्मेशन किया, और जिसको इसने एक हाई वॉल्यूम की 945 की कैंडल के साथ ब्रेक किया। एक ट्रेड इसमें यहाँ पे बनता था, जो कि लाइव मार्केट में पकड़ पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता, क्योंकि ये बहुत तेजी से नीचे चला गया। तो इसको भी यदि हम इग्नोर कर दें तो दूसरा ट्रेड इसमें जो एक्चुअल में ब्रेक इन सेल बनता था वो यहाँ से बनता था, जब ये प्राइस वापस ऊपर जा रहा था। इसने हमारी लाइन और 915 की कैंडल अपने आप में एक रेजिस्टेंस होती है, उसका बॉटम अपने आप में एक सपोर्ट होता है, वहां पहुंचकर इसने लोअर लोस के स्ट्रक्चर लगाने शुरू किए। यहाँ एक लो लगाया, फिर समवेयर यहाँ एक हाई लगाया, जिसके बाद इसने सीधे लो को ब्रेक किया इस कैंडल के थ्रू। तो इस पर्टिकुलर स्टॉक को अगर ट्रेड किया जा सकता था तो 1250 की कैंडल से ट्रेड किया जा सकता था, और स्टॉप लॉस स्विंग के ऊपर का हम रख सकते थे। टारगेट हमें ये बॉटम तक ही लेना था, लेकिन क्योंकि ये लाइव मार्केट में बन चुका था तो लाइव मार्केट में भी रीडिंग करना इंपॉर्टेंट होता है। तो लाइव मार्केट के हिसाब से इसका टारगेट हमें यहाँ शिफ्ट कर देना था, क्योंकि वॉल्यूम की यदि हम रीडिंग करते हैं तो ये जो हैमर कैंडल यहाँ पे हाई वॉल्यूम के साथ बनी है, ये यहाँ पे बायर की प्रेजेंस को शो करती है। तो जिस वजह से अगर हमें इसमें पहला टारगेट लेना था तो हमें यहीं तक लेना था, जो कि हमें मिल नहीं पाया। तो रिस्क रिवार्ड रेशियो के हिसाब से अगर इसमें हम जाते हैं और समवेयर यहाँ हमारी इस कैंडल में एंट्री होती है तो कोई बहुत अच्छा ट्रेड तो ये नहीं बन पाया, अगर आप इसको लास्ट तक भी होल्ड करते हैं 3 बजे तक।
तो 1:2 का ट्रेड ये फिर भी लगभग लगभग ये आया है। तो इस तरह से हम प्राइस को रीड कर सकते हैं लाइव मार्केट में भी, और एक दिन पहले भी एनालिसिस निकाल सकते हैं वनडे पे देख के। आई होप ये आप में से कुछ लोगों के काम आएगी। थैंक यू।